एक बार एक शहर में एक सेठ बड़ी ही आलीशान कोठी में रहते थे और उसके घर में एक फौजी किराए पर रहता था। फौजी बिल्कुल अकेला था और फौजी की शादी भी नहीं हुई थी और वो काफी पैसा कमाता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो जो भी पैसा कमाता था वो सारे पैसे सेठ को दे देता था। वो कहता था कि जब मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा तो आपसे पैसे ले लूंगा, लेकिन आप मेरे इस धन को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा, मेरी शादी होगी, मैं अपना परिवार बसाऊंगा, तो आप मुझे ये सारा धन मेरा दे देना। इस तरह से कहकर वो जो भी कमाता था वो सारा पैसा सेठ को दे देता था। ऐसा करते करते उसे बहुत साल हो गए थे और उसका बहुत सारा पैसा सेठ के पास इकट्ठा हो गया था। अब फौजी अचानक घर जाने लगा तो उसने सेठ से कहा कि जो मेरा सारा पैसा आपके पास इकट्ठा है वो मुझे दे दीजिए और मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कहीं और पर रहूंगा। अब ये सुनकर सेठ के मन में पैसे को लेकर बहुत अधिक लालच आ गया, क्योंकि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था और सेठ वो पैसा वापस देना नहीं चाहता था। तो उसने फौजी को थोड़े दिन रुकने को कहकर टाल दिया। एक दो दिन के बाद फौजी को बुखार आ गया, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो सेठ ने एक नर्स को बुलवाया और फौजी से कहा कि ये तुम्हें अच्छी दवाई देगी और उसको एक इंजेक्शन लगवा दिया, लेकिन वो जहर का इंजेक्शन था। सेठ ने फौजी को मारने का प्लान बनाया था और उसने एक नर्स के साथ मिलकर फौजी को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और फौजी की मृत्यु हो गई। इस तरह से सेठ ने सारा पैसा हड़प लिया और फौजी को उसे पैसा वापस नहीं देना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सेठ की शादी हो गई। शादी के बाद उसका एक पुत्र हुआ। वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पुत्र 25-26 साल का हो गया तो सेठ की पत्नी कहने लगी कि अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए, हमारा बेटा शादी के लायक हो गया है, बड़ा हो गया है। सेठ ने अपने बिजनेस में भी बहुत तरक्की कर ली थी और बहुत अधिक धनवान हो गया था। तो सेठ का बेटा भी शादी के लिए तैयार हो गया और इस तरह से एक सुंदर सी लड़की देखकर सेठ ने अपने बेटे की शादी कर दी और परिवार सुख से रहने लगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सेठ का बेटा बीमार रहने लगा और वो इतना अधिक बीमार रहने लगा कि उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हो गया, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। सेठ ने जितना भी कमाया, जितना उसने अपने बिजनेस में कमाया, सारा धन उसने अपने बेटे के ऊपर लगा दिया, लेकिन बेटा फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और अब सेठ के पास पैसा भी नहीं बचा था जो अपने बेटे के ऊपर लगा दे। जितना भी धन धान्य प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर वो अपने बेटे के ऊपर लगा चुका था ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। आखिरकार अंत में डॉक्टर ने कह ही दिया कि अब आपका बेटा अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता, बस ये थोड़े ही दिन का मेहमान है। सेठ सेठानी ये सुनकर बहुत अधिक रोने लगे और अपने पुत्र के पास गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनका बीमार पुत्र बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक से उनका पुत्र बोला कि पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्योंकि सेठ जी रो रो कर कह रहे थे कि मुझे किस बात की सजा मिली है। मेरा एक ही बेटा था और वो भी मृत्यु की गोद में जा रहा है। तो उनका बेटा बोलता है
कि क्या आप जानते हैं कि आपके यहाँ एक किराएदार रहता था जिसको आपने जहर का इंजेक्शन लगवा दिया था और उसको मार दिया था। पिताजी, मैं वही किराएदार हूँ जो आपके घर में पुत्र के रूप में जन्मा हूँ और अब मैं मरने जा रहा हूँ। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी, धन धान्य था, जो भी दौलत आपने कमाई थी, वो सब मेरे ऊपर लग गई है, क्योंकि यह सब मेरा ही तो धन था। आपने मेरा ही तो धन चोरी से कब्जा कर लिया था, मेरा सारा धन हड़प लिया था, तो मैंने वो अपना धन सारा वापस ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। तो सेठ जी बहुत अधिक रोते हैं और वो पूछते हैं, ठीक है, मैंने तो पाप किया था कि मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगवा दिया, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारी पत्नी विधवा होने जा रही है। इस बेचारी का क्या कसूर था? इसको किस बात की सजा मिल रही है? तो सेठ जी कहते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है, ये वही औरत है, ये वही नर्स है जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था और ये भी पाप में पूरी तरह से भागीदार थी। ये पूरी तरह से पाप में सम्मिलित हुई, तो इसलिए इसको भी अब जीवन भर विधवा होने का कष्ट झेलना होगा। इसको भी इसके पाप की सजा मिल रही है। और ऐसा कहकर वह लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सेठ, सेठानी और वो महिला रोते बिलखते रह जाते हैं। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम जिस तरह का कर्म करते हैं उसी तरह का जीवन में फल भोगते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छे कार्य किए जाएं, कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी का धन लूटने का प्रयास ना करें, कभी किसी को धोखा ना दें, क्योंकि अच्छे कर्म का किया हुआ हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुरा किया हुआ हमेशा बुरा ही मिलता है। कई बार हम जीवन में सोचते हैं कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ पता नहीं क्यों इतना बुरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में हमने जरूर किसी न किसी का बुरा किया हुआ होता है, जिसकी सजा हमें मिलती है। अब पिछले को तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा भविष्य है, इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कभी किसी का अहित न करें। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।